हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। आज मैं जिस वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ वो है क्लास 10th का साइंस। जो बच्चे 2023 में बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कुल प्रश्न कितने रहेंगे आपका? 180 रहेंगे। ठीक है, प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? आपका 180 है। और टोटल पूर्णांक कितने होंगे? 80। आज मैं आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है क्या? पॉजिटिव। दूसरा क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। सेकेंड है 50 सेंटीमीटर दूरी का एक अवतल लेंस। सी है 50 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन सी, सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है क्या? उत्तल दर्पण। ओके, चलिए नेक्स्ट है। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर एक व्यक्ति जो है समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब किस चाल के से आता हुआ प्रतीत होगा? 4 है, इसका दोगुना कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंखों में उत्पन्न दोष होते हैं क्या? नेत्र की लेंथ लेंस जो होते हैं, नेत्र का लेंस होता है, उसकी फोकस दूरी जब बढ़ जाती है ना, तो हम लोग आंखों में क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष होता है। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं कौन? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि के लिए क्या होता है? अवतल लेंस होता है। चलिए, विद्युत आवेश की इकाई होती है, विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलॉम। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया यह नामकरण जिसने किया था वह है, अच्छा, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या क्या होगी? 6 × 10⁵ होगा। ठीक है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है। वास्तविक ऑक्साइड के प्राथमिक ऑक्साइड के किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन डी, क्षारीय क्षारकीय ऑक्साइड। ठीक है, विद्युत जनित्र सिद्धांत आधारित है किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रक्रिया PbO प्लस सी इजक्वल टू Pb प्लस CO है। ये कौन सा विक्रिया होगा? एक अवकारक होगा। ठीक है, निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन में H2G देता है? एल्यूमिनियम देता है। ठीक है, यदि विलयन का pH 13 है, इसका अर्थ है कि यह क्या होगा? प्रबल भास्मिक होगा। ठीक है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? साधारण ताप पर जो फास्फोरस है उसका होता है P4 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? समतल में रहता है क्या? क्या लिखा है यहाँ पे? कुछ दिख नहीं रहा है स्क्रीन के माध्यम से मुझे। एक मिनट, आप तो देखेंगे। ऑप्शन है बी, कॉपर और जिंक। ठीक है, धातुओं की प्रकृति होती है क्या?
विद्युत धनात्मक। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? चुंबक अशुद्धि को चुंबकीय विधि से दूर किया जाता है। कार्बनिक यौगिक का अयस्क होता है क्या? कार्बन। अक्रिय तत्व कौन से हैं? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी हीलियम। एल्किन श्रेणी में एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र कौन सा होता है? CnH2n होता है। ठीक है। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है किसका? अल्कोहल का उपयोग होता है। आवर्त सारणी के सातवें तत्व कौन से हैं? आवर्त सारणी जो सातवें तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? देख लेते हैं हम लोग। धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, निष्क्रिय गैसों के अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रखती है, अज्ञात तत्व होती है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन ए हेलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम लोग? हेलोजन कहलाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में से बाएं से दाएं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ऑप्शन सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न है क्या? प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा। कार्बोज। अंडाणु निषेचित होता है किसमें होता है? फ्लोपियन नालिका से होता है। श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है कितना? 120/80। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? इसका हुआ एब्सिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग की जाता है? इथाइलिन। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्ता होती है कितने? 4। एड्स रोग का मुख्य कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? समजात। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? समजात। चलिए, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार इनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को कहते हैं समजात अंग। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारितंत्र कंद, वन तालाब, झील तालाब, बगीचा खेत। कृत्रिम पारितंत्र, बगीचा और खेत क्या होता है? कृत्रिम पारितंत्र कहलाता है। ठीक है। चलिए, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, इन सभी को हो जाएगा। ठीक है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? अमीटर से धारा को मापा जाता है। ठीक है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो कहलाता है क्या? विद्युत मीटर, मोटर। ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो विद्युत मोटर होगा। ठीक है। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? अवतल लेंस। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मॉडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किसे पौधे का उपयोग किया था? किस पौधे का उपयोग किया था? मटर का। ठीक है। मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर का। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है या होता है? बहुदिशीय। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। जो ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। ठीक है। चलिए,
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में होता है समतल दर्पण। ठीक है, चलिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 8 मीटर प्रति सेकेंड। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण। किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? समतल और उत्तल दर्पण में आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है, कौन सा? उत्तल दर्पण। चलिए, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या? गोलीय दर्पण का द्वारक। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? F/2 होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण में होता है। ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकर में सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है क्या? अवतल। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? वास्तविक और उल्टा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण क्या होता है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल या उत्तल दोनों। चलिए, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस के और वक्रता केंद्र के बीच? बिल्कुल नहीं। वक्रता केंद्र पर ये भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र से परे ये भी नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन डी। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? काल्पनिक और सीधा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण से। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 32 सेंटीमीटर प्लस में है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हो गया। एफ बराबर क्या होता है? फोकस दूरी की बात करें, एफ बराबर क्या होता है? R/2। आर का मान कितना है? 32 है ना। आर का मान यहाँ पे कितना है? 32 है। तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? R/2 होता है। तो क्या हो जाएगा? 32/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है क्या? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। संयुग्मी फोकस केवल संभव है किसमें होता है? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब सदैव बनता है कहाँ पे? ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है क्या? ध्रुव। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या R है तो क्या होगा? R क्या होगा? अनंत तक होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, क्या बोलता है इसमें? बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है क्या? किससे? हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है क्या? अवतल दर्पण का। ठीक है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्तन होता है क्या? M/1। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बिंब की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं क्या? कहते हैं आवर्धन। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? गाड़ियों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है वो कहलाता है क्या? उत्तल। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है?
C4H10, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।